फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, तो इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में और फिर पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है। A reaction in which new substance with new property is formed is called chemical reaction. ठीक है, A reaction in which new substance with new chemical properties या new properties is formed is called chemical reaction. और जनरली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। जनरली केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो जनरली जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कैसे होती है? इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में क्या क्या केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है, मतलब हमें कहाँ कहाँ पे केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती है, ठीक है। जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, बर्निंग ऑफ कैंडल, अच्छा मेल्टिंग ऑफ आइस बोला है किसी बच्चे ने, एक बार समझ लेंगे ना इसको कि ये क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखो रस्टिंग ऑफ आयरन में रस्ट बनता है, ठीक है, जो कि ब्राउन कलर का होता है। उस रस्ट को वापस से आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क के कैरेक्टरिस्टिक्स और कर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। मिल्क के और कर्ड के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे अलग अलग है, ठीक है। मिल्क कैसा होता है? स्वीट होता है, और कर्ड कैसी होती है? सॉर होती है, ठीक है, खट्टी खट्टी होती है। मिल्क लिक्विड स्टेट में होता है और कर्ड जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है। और सबसे बड़ा क्या, कर्ड कैन नॉट फर्दर बी कन्वर्टेड बैक इनटू मिल्क, ठीक है, कि कर्ड को वापस से हम लोग मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, समझ में आया? ये भी इरिवर्सिबल है। बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों का एग्जांपल होता है, फिजिकल चेंज का भी एग्जांपल होता है और केमिकल चेंज का भी एग्जांपल होता है। फिजिकल चेंज कैसे हो रहा है? उसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है, मेल्ट हो रहा है वो। और केमिकल चेंज में वो जल रही है जो, ठीक है, उसमें से जो फ्लेम निकल रही है वो केमिकल चेंज के थ्रू। लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ना, उसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, मतलब आइस का मैं अगर केमिकल फॉर्म में देखूंगा तो वही होगा जो वाटर का होता है, ठीक है, H2, समझ में आया? तो कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा इसमें, और वापिस से दिस वाटर कैन बैक बी कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक है, ये रिवर्सिबल भी है। तो ऐसे चेंजेस जो इरिवर्सिबल होते हैं जनरली, नॉट ऑलवेज, ठीक है, जनरली इरिवर्सिबल होते हैं और नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है, नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया सबको? ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन है चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और लास्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, chemical reactions are those reactions in which new substance with new property is formed. In chemical reactions there is irreversible change, or chemical reactions are characterized by chemical change, and chemical change
कैन ईदर बी ऑफ वन और मोर काइंड। फर्स्ट वन चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इनमें से कोई एक या कई एक साथ हमें एक रिएक्शन के अंदर देखने को मिल सकते हैं, मतलब दो तीन एक साथ देखने को मिल सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पेपर में बनता है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन बताओ जिसमें हम लोगों को चेंज इन कलर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें चेंज इन स्टेट, ऐसे करके हर एक को हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे सबके एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि चेंज इन कलर कौन से वाले में होता है, चेंज इन स्टेट कौन से वाले में होता है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो देखो चेंज इन कलर का देखो, ये वाला हम लोगों ने एक क्लास में भी करा हुआ है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हाँ, आयरन की नील को जब मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालता हूँ, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो जब मैं आयरन की नील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालता हूँ तो ये आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर के आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर के आयरन सल्फेट में। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो जो शो कर रही है चेंज इन कलर को, ठीक है। When iron nail is dipped in copper sulfate solution, it results in the formation of iron sulfate and copper. इस वाली रिएक्शन को और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। समझ में आ गया? ठीक। नाउ चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर देखो, कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों चूना होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं पानी में डाल देता हूँ तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हीट रिलीज होती है, मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर क्या हुआ इसमें, इंक्रीज हुआ। तो पहले आजकल तो हम लोग व्हाइट वॉश मतलब करवाते हैं, पहले जो होता था ना, चूना लेके आते थे, एक बाल्टी में पानी डालते थे, ठीक है, उसमें चूने को मिक्स करते थे। तो जब चूने को मिक्स करते थे तो बाल्टी गर्म हो जाती थी, तो वो जो चूना था वो कैल्शियम ऑक्साइड था और पानी, ठीक है, मिला के क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और फिर इसमें रंग डाल देते थे, पेंट कर देते थे, ठीक है। आजकल जैसे होता है उससे बिल्कुल अलग होता था और वो थोड़ा सस्ता भी होता था। अच्छा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या एग्जांपल हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट देखो चेंज इन स्टेट। अच्छा हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, अच्छा ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। वाटर क्या है, लिक्विड है। वाटर क्या है, लिक्विड है। वाटर लिक्विड है ना, तो यहाँ पर दोनों गैस ने मिलकर क्या बना दिया, एक लिक्विड बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट में क्या होगा, चेंज इन स्टेट। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन गैसेस स्टेट व्हाइल वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे ये मेटल जो है ये सोडियम है, ठीक है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी सॉल्ट की और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन, एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम। बेटा ये टू टू क्यों लगा रहे हैं, ये पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, जब हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग करना कि किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करा जाता है, उसको जब पढ़ेंगे तो कराऊंगा, ठीक है। तो देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है, जब भी कोई मेटल सोडियम, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होगी, रिलीज होगी। आया समझ में? ठीक है, एक लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब पहले प्रेसिपिटेट के बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। अच्छा ये वाले जो है ना लेफ्ट साइड में इसके एरो के जो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिले रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये होता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। जब दो लिक्विड रिएक्टेंट
ठीक है, मिलते हैं जब दो लिक्विड रिएक्टेंट मिलते हैं और रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ये जो अनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, जब दो लिक्विड रिएक्टेंट मिलते हैं, इसमें प्रोडक्ट में एक अनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है जो कि लिक्विड में घुल नहीं पाता, तो इस अनसॉल्युबल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब कंबाइन करते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। जब भी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड कंबाइन करते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, इसको पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बेरियम सल्फेट है ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। जो बेरियम सल्फेट है किस रंग का होता है? व्हाइट रंग में। ठीक है, व्हाइट कलर का क्या होता है? ये पीपीटी होता है। समझ में आया? चलो एक बार फिर से देखेंगे सारे चेंजेस। देखो फर्स्ट वन था चेंज इन कलर। जब मैं आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करूंगा तो आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा। जो ये कॉपर सल्फेट होता है ये ब्लू कलर का होता है, जो आयरन सल्फेट होता है वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसके साथ में हीट रिलीज होगी। नेक्स्ट था आपका चेंज इन स्टेट। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। इन दोनों ने वाटर बनाया, वाटर क्या है? लिक्विड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब भी मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या फिर किसी भी एसिड के साथ कोई मेटल कंबाइन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ठीक है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू लिक्विड रिएक्टेंट। तो जब दो लिक्विड रिएक्टेंट को मिलाकर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और वो प्रेसिपिटेट यहाँ पे देखने को मिला हमको, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होगी बेरियम सल्फेट की और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलो नोट कर लो।